नमस्कार, थिंकिंग मैथ्स में आपका स्वागत है। तो अब जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। अब जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हमने सीखा था कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहली क्लास में हमने सीखा था कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से इंटीग्रेशन के हमने कुछ फॉर्मूले डेवलप किए थे और उनकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन कर रहे थे। उसके बाद हम इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन पे आए, तो हमने सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इंटीग्रेशन करना सीखा। उसके बाद हम आए इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस पे, जिसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन में यूज पढ़ा। अब जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं उनकी हेल्प से भी कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें कुछ फॉर्मूले गिवन होते हैं, यानी कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमने पिछली क्लासों में नहीं पढ़े हैं, लेकिन उन फॉर्मूलों की हेल्प से इंटीग्रेशन होता है। यानी इंटीग्रेशन के लिए वो फॉर्मूले बहुत आवश्यक हैं, तो इस वजह से इस क्लास में हम उन फॉर्मूलों को ही पढ़ेंगे। ये जो फॉर्मूले होते हैं वो आप पीछे जो आप क्लास पढ़ी है, यानी आप इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन या इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से इन सभी फॉर्मूलों को डिराइव कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन फॉर्मूलों को सीधे सीधे याद करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है 1/x² माइनस ए स्क्वायर। इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मूला वो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला है 1/x² प्लस ए स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। उससे अगला फॉर्मूला है 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। उससे अगला फॉर्मूला है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स x अपॉन ए। उससे आगे 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर। ये जो फॉर्मूले मैंने लिखाए हुए हैं इनमें से देखिए तीन जो फॉर्मूले हैं शुरुआत वाले, इन तीनों फॉर्मूलों में देखिए नीचे अंडर रूट नहीं आ रहा, जबकि इन बाकी के जो तीन फॉर्मूले हैं इनमें अंडर रूट आ रहा है। तो जब अंडर रूट ना आ रहा हो तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और रूट आ रहा हो तो ये फॉर्मूले लगाएंगे। इनमें से देखिए ये जो दो फॉर्मूले हैं इनको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि 1/√में x² माइनस ए स्क्वायर हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस एस सच का मतलब जो यहाँ था वैसा पूरा का पूरा एज इट इज आ गया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से इस फॉर्मूले को भी आप याद रख सकते हैं कि 1/√x² प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एस सच। अब आया ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को देखो आप कैसे याद रख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ए की जगह 1 होता तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो साइन इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी होती है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स एक्स होता है। तो अगर यहाँ पे मैं ए स्क्वायर कर दूँ तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यानी साइन इनवर्स एक्स के इंटीग्रेशन की हेल्प से आप इस इंटीग्रेशन को सीख सकते हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं कि इन फॉर्मूलों की हेल्प से क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है वो सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेंगे वो लेंगे इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 16। ठीक है, देखिए अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को 16 को आप लिख दीजिए पहले, तो ऐसे देखिए 1/x² माइनस 4 का स्क्वायर। अब अगर चाहें तो देखिए इसमें नीचे फैक्टर हो सकते हैं, x² माइनस 4 स्क्वायर के जो फैक्टर होंगे वो होंगे x प्लस 4 x माइनस 4, और उसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से करने से अच्छा है आप सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए। हमें पार्शियल फ्रैक्शन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है जब हमारे पास सीधे फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूले हैं ये 12th क्लास के एनसीईआरटी के सिलेबस में हैं, आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इनकी हेल्प से आपको क्वेश्चन होंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि मैंने बताया कि इस क्वेश्चन को आप पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से इसे करेंगे। तो देखिए जब 1/x² माइनस ए स्क्वायर हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a। तो 1/2 और a की जगह क्या आएगा 4, तो 1/2a, और उसके बाद log x माइनस ए, तो x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 और ये प्लस c, यानी ये हो गया 1/8 log x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस c। तो यही आपका आंसर है।
ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड था। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू जो हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं इंटीग्रेशन 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखिए ये 1/√2 - x का होल स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक, अगर आप इसको x मान लें तो देखना ये 1/√x² प्लस a स्क्वायर नहीं है, यानी 1/√x² प्लस a स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसे हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप इसे x की जगह ले सकते हैं। तो देखिए, जब मैंने इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाया था तो उस वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे देखिए साइन x का इंटीग्रेशन आप पढ़ते हैं माइनस के कॉस x, तो अगर कभी साइन ax प्लस बी आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस ax प्लस बी, लेकिन जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड और कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए वो ये है कि यहाँ x ना आके x की जगह देखिए क्या आ रहा है कि -1 से x में मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें 2 ऐड हो रहा है, यानी ax प्लस बी की फॉर्म में ही आ रही है ना कोई चीज़। तो बस यहाँ पे भी हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाने के साथ ही आपको x के कोफिशिएंट से डिवाइड और करना होता है। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले को जब आप लगाएंगे तो ये फॉर्मूला कहता है कि जब 1/x² प्लस a² हो तो इसका आंसर होता है log x प्लस एस सच। तो यहाँ पे भी यही होगा, ये आएगा log x, लेकिन x की जगह है मेरे पास 2 - x और ये प्लस एस सच का मतलब 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस c, लेकिन x का जो कोफिशिएंट था वो -1 था तो -1 से डिवाइड और करोगे आप, लेकिन जब आप -1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, यानी यही आपका आंसर है। ठीक है, दूसरा अगर मान लीजिए कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि आपने x की जगह 2 - x को क्यों मान लिया, तो वो लोग x से कर सकते हैं कि देखिए यहाँ x नहीं था, x की जगह और कुछ था, तो मैं क्या करूँ, देखिए अगर मैं इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से इसे करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि जो चीज़ x की जगह आ रही है मैं उसे t मान ले रहा हूँ, यानी मैं पुट कर ले रहा हूँ पुट 2 - x = t। उसके बाद दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ आएगा माइनस के dx और ये dt, या dx = माइनस के dt। ठीक है, अब यहाँ लगाइए आप, तो देखिए नीचे इसको आपने t मान रखा है तो ये हो जाएगा आपका t² और ये आपका 1² और dx की जगह आएगा माइनस dt, तो माइनस को तो आप ले लीजिए बाहर और ये लिख दीजिए dt। ठीक है, अब तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा log x प्लस एस सच होता है, लेकिन x की जगह अब हमारे पास है t, तो यहाँ आएगा t प्लस एस सच, यानी t² प्लस 1² प्लस c, और जब आप t की जगह t की वैल्यू लगाओगे तो t की वैल्यू है 2 - x, तो ये हो जाएगा माइनस के log 2 - x प्लस √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। तो दोनों केसेस में देखिए आंसर आपका सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x² / x + 1। इस क्वेश्चन को आप अभी इन फार्मूला से नहीं कर सकते, क्योंकि इन फार्मूला में देखिए x का स्क्वायर आता है, कोई सा भी फार्मूला देख लो, लेकिन यहाँ पे क्या है x6 आ रहा है, तो अभी हम यहाँ पे इनमें से कोई फार्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ इंटीग्रेशन में, कि देखिए इंटीग्रेशन में जो आपने स्टैंडर्ड फार्मूले पढ़े हैं, अगर वो फार्मूले बन रहे हैं तभी आप उस फार्मूले को लगा सकते हैं। मतलब कि अगर आपने पढ़ा है ये मान लीजिए कि आपने पढ़ा है साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। ठीक है, तो अगर कभी साइन t का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप लगा दोगे माइनस के कॉस t, लेकिन अगर कभी यूँ आ जाए कि साइन x² बताओ, साइन x² का इंटीग्रेशन, तो आप इसका इंटीग्रेशन माइनस के कॉस x² नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ये गलत है।
तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जहाँ x था फॉर्मूले में, जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, वहाँ पर अगर x की जगह x है तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए। x या t है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक। या फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे साइन ax होता, तब भी देखिए आप फॉर्मूला तो यही लगाओगे माइनस के कॉस ax, लेकिन बस क्या कर देते हैं, x के कोफिशिएंट से डिवाइड और कर देते हैं। लेकिन फॉर्मूला तो आपने यही लगाया, x के कोफिशिएंट से डिवाइड तो ही हो गया। लेकिन अगर डिग्री चेंज हो x की, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा अभी इस क्वेश्चन को छोड़िए, अगर मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे कि मान लो क्वेश्चन ये होता x की पावर 6 + 1 ऐसे होता, तो कुछ लोग क्या करते पता है, कुछ लोग करते कि x की पावर 3 का स्क्वायर कर लो इसे, और फिर आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो पता है, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चाहिए होता है, तो देखो ये x की पावर 3 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा x की पावर 3 और यहाँ x की पावर 6 हो जाएगा। तो ये जो अप्रोच लोग लगाते हैं वो गलत अप्रोच है, ऐसे आप नहीं कर सकते। आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तभी लगा सकते हैं जब वहाँ पर x की जगह x हो, और अगर x नहीं है तो x के साथ कोई कांस्टेंट आ सकता है, लेकिन उसकी डिग्री चेंज नहीं होनी चाहिए, कि अगर x स्क्वायर है तो वहाँ x की पावर 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ x की पावर 3 का देखो, अगर यहाँ पे x का स्क्वायर होता तो आप ये फॉर्मूला लगा देते, लेकिन अगर x की जगह x की पावर 3 आ गई तो x की डिग्री चेंज हो गई ना यहाँ पे, तो x की डिग्री अगर चेंज हो तो आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते इनमें से कोई सा। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट कोई सा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो इसीलिए देखिए इस क्वेश्चन में ऊपर 3x² दिया गया है। क्यों दिया गया है देखिए, अब आप ये 3x² अपॉन इस x की पावर 6 को लिख सकते हैं आप x की पावर 3 का स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, ठीक। क्योंकि स्क्वायर तो चाहिए ही हमें, फॉर्मूला लगाना है। तो अब आप क्या करिए कि अभी आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आप देखिए जो चीज़ x की जगह आ रही थी, x की जगह क्या आ रहा है, x की पावर 3, इसको t मान लो, यानी आप पुट कर लीजिए, पुट x की पावर 3 = t, और फिर दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो गया 3x² dx =dt। और जब इन वैल्यूज़ को यहाँ रखेंगे तो देखिए 3x² dx की जगह तो आ गया dt, और नीचे इसको आपने माना था t, तो ये हो गया t² + 1 स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए t² + 1 स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला बनना है, ये वाला। इस फॉर्मूले को जब आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t, और ये प्लस c, और t की जगह t की वैल्यू लगा देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, t की वैल्यू है x की पावर 3, तो x की पावर 3 प्लस c, यही आंसर है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, क्योंकि हमारे पास x नहीं था, x की पावर 3 था, और जब भी x की डिग्री बढ़ जाए या घट जाए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/√9 - 25x²। देखिए इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं 1/√9 को लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर, और 25x² को लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, और ये dx, ठीक है। अब आप देखेंगे कि क्या इन 6 फॉर्मूलों में से कोई फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो देखिए इसमें आ रहा है 1/√3² - 5x², तो मुझे लग रहा है कि ये वाला फॉर्मूला 1/√a² - x² यहाँ अप्लाई हो सकता है। लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पे देखिए x होना चाहिए था, पर हमारे पास x की जगह क्या है, 5x। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपके पास x ना होके x के साथ में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप इंटीग्रेशन का वही फॉर्मूला लगा सकते हैं जो लगता है। लेकिन बस शर्त क्या है कि आपको इंटीग्रेशन करने के बाद x के कोफिशिएंट से डिवाइड और करना होगा। तो जब भी x के साथ कोई कोफिशिएंट आए तो आप वही फॉर्मूला लगाइए जो लगता है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, यही फॉर्मूला लगाऊंगा, और जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा साइन इनवर्स 5x अपॉन 3। लेकिन यहाँ x नहीं था, x के साथ में एक कोफिशिएंट और था, और जब भी x के साथ में कोई कोफिशिएंट हो तो आप उस कोफिशिएंट से डिवाइड आउट करते हैं, यानी बाहर 1/5 और आएगा। बस यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² अपॉन x की पावर 6 प्लस a की पावर 6। सबसे पहले देखिए आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर 6 अपॉन, इसे लिख सकते हैं x की पावर 3 का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं a की पावर 3 का होल स्क्वायर,
ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि देखिए फॉर्मूले जो हमारे पास है उनमें नीचे एक्स स्क्वायर आता है, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है एक्स की पावर 3 का स्क्वायर। तो आप इन फॉर्मूलों को अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब भी एक्स की डिग्री चेंज हो, यानी जहाँ एक्स है वहाँ एक्स की पावर बढ़ जाए, जैसे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर आता है फॉर्मूले में, ठीक है, और यहाँ आ रहा है एक्स की पावर 3 का स्क्वायर, तो एक्स की जगह एक्स की पावर 3 हो गया ना, यानी एक्स की डिग्री बढ़ गई। और जब एक्स की डिग्री बढ़ जाए तो आप फॉर्मूले नहीं लगा सकते, लेकिन अगर एक्स में किसी से मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी कांस्टेंट से तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे क्योंकि एक्स की डिग्री बढ़ गई। तो अब आप क्या करेंगे कि आप क्या करिए कि ये जो एक्स की जगह आ रहा है, क्या आ रहा है एक्स की पावर 3, इसको टी मान लीजिए। तो हम पुट करेंगे पुट एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू टी, फिर दोनों साइड का डिफरेंशिएशन, तो 3x² dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए हमारे पास केवल क्वेश्चन में ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो ये 3 को आप इधर ले जाइए तो यह आ जाएगा x² dx इज इक्वल टू 1/3 dt। अब इसको यहाँ रखिए, तो यहाँ जब आप रखेंगे तो देखिए x² dx की जगह तो हो गया 1/3 dt, और नीचे हो जाएगा आपके पास t² और यहाँ a की पावर 3 का स्क्वायर। ठीक, 1/3 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लीजिए तो ये बचा dt/t² प्लस a की पावर 3 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा ये वाला। ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो फॉर्मूला कहता है, देखिए 1/3 तो बाहर चल रहा था, यहाँ आएगा 1/a, लेकिन a की जगह मेरे पास है a की पावर 3, और यहाँ आ गया tan इनवर्स t/a की पावर 3 प्लस c। अब t की जगह t की वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए ये हो गया 3a की पावर 3 tan इनवर्स x की पावर 3/a की पावर 3 और ये प्लस c। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर आपने कहा था कि जब x की जगह x³ आ जाए तो आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे भी तो a की जगह a³ आ गया, तो अब क्यों फॉर्मूला लग गया? तो ये फॉर्मूला इसलिए लग गया क्योंकि a जो है वो वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट में ऐसा हो रहा हो तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया था, देखिए वो ये लिया था x² - 16² 16, और फिर हमने क्या करा था, इस 16 को लिख दिया था 4²। ठीक है, लेकिन कोई बच्चा इसको 2 की पावर 4 भी तो लिख सकता था, तो 2 की पावर 4 लिखो चाहे 4 की पावर 2 लिखो, दोनों केस में ये चीज़ तो कांस्टेंट है। यानी अगर आपके पास a एक कांस्टेंट है तो a की पावर 3 भी एक कांस्टेंट होता है। ठीक, तो इसी तरीके से कांस्टेंट में अगर पावर इंक्रीज होती है तो उसको भी आप कांस्टेंट ही मानेंगे। तो यहाँ अगर a ना आके a की पावर 3 भी आ रही है तो उसे भी आप कांस्टेंट ही मानेंगे और आप उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल की डिग्री चेंज हो रही हो, यानी x की जगह x की पावर 3 आ रहा हो, तब आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन a की जगह a की पावर 3 आ गया तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर वेरिएबल की डिग्री चेंज हो तो आप फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अगर कांस्टेंट की डिग्री चेंज हो तो आप उसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगला सवाल, sec² x/tan² x प्लस 4। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले sec² x को आप यूँ ही रहने दीजिए, इसे आप लिख सकते हैं tan x का होल स्क्वायर, और इस 4 को लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करिए, देखिए tan x को t मान लीजिए, क्योंकि अभी आप यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मैंने बताया था कि अगर x की जगह x है तभी आप फॉर्मूला लगाओगे, या वहाँ पे t हो तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, लेकिन यहाँ x की जगह tan x है तो आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो चीज़ x की जगह आ रही है उसको आप t मान लीजिए, यानी आप पुट कर दीजिए पुट tan x इज इक्वल टू टी। जब हमने tan x की जगह t रखा तो हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो जब हम इधर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा sec² x dx इज इक्वल टू dt। अब इनको यहाँ पे रखिए, तो देखिए sec² x dx को आपने लिखा है dt, और नीचे ये आ रहा है t² प्लस 2²। अब देखिए अब तो यहाँ पे t² हो गया, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला लगेगा, और जब आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो ये आएगा 1/2 tan इनवर्स t/2 प्लस c, और t की जगह t की वैल्यू रख दीजिए जो कि है tan x। तो ये हो गया 1/2 tan इनवर्स
10x/2 प्लस c। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ, तो इस क्लास में हमने सीखा कि कुछ स्पेशल फंक्शंस को इंटीग्रेट कैसे किया जाता है और कुछ नए फॉर्मूले सीखे हमने। इन फॉर्मूलों को भी याद करना बहुत ज़रूरी है, आगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे इन फॉर्मूलों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको इंटीग्रेट करना इन फॉर्मूलों के बिना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन वो मुश्किल बहुत है। तो कुछ फंक्शंस जो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे वो ऐसे होंगे जिनको इन फॉर्मूलों के बिना आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इन फॉर्मूलों को याद करना और इनका यूज समझना ज़रूरी है। उसके लिए आज की वीडियो थी कि आप इन फॉर्मूलों को कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब आपका काम है, आप इन फॉर्मूलों को याद करिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।